हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। आज हम लोग डिस्प्ले क्लास इन टेलीविजन सीएसएस की बात कर रहे थे लोग, उसका आज ये थर्ड ट्यूटोरियल एंड हमारे टेलीविजन सीएसएस का ये 14वां ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोग टेलीविजन डिस्प्ले की ग्रिड एंड इनलाइन ग्रिड की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ग्रिड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में देख रखा है। आज हम लोग देखेंगे कि इनलाइन ग्रिड को कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, जिससे आप वीडियो को इजीली एक्सेस कर पाएँ। हम लोगों ने क्लास लेआउट इन टेलीविजन सीएसएस की बात की थी और कर रहे हैं अभी। तो हम लोगों ने एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम्स, ब्रेक आफ्टर, ब्रेक बिफोर एंड ब्रेक इनसाइड एंड डेकोरेशन ब्रेक और बॉक्स साइजिंग, ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो जाएं आप यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ से इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले में भी हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, लाइन फ्लैग्स, इनलाइन फ्लैग्स, टेबल, हम लोगों ने ये बात की थी। आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग अभी टेबल की बात नहीं की, टेबल भी आज हम लोग देखेंगे टेबल को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग ग्रिड की बात किए थे, टेबल रो की बात अभी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं और ग्रिड की हमने बात की थी। तो ग्रिड, अगर आप लोगों को ग्रिड नहीं पता तो कैसे हम लोग ग्रिड को यूज करते हैं, तो आप लोग जाएं चैनल पे और वहाँ पे देखें। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एंड तभी आप जान पाएंगे कि इनलाइन ग्रिड को हम लोग कैसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे, कैसे लगाए अपने टेलीविजन सीएसएस में। ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनलाइन ग्रिड में कैसे क्या क्रिएट करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल करके। यूज इनलाइन ग्रिड टू क्रिएट एन इनलाइन ग्रिड कंटेनर, यानी क्या होता, हम लोग ग्रिड में क्या करते थे, एक कंटेनर क्रिएट करते थे, जिसमें उसमें हम लोग रो भी रखते थे, कॉलम्स भी रखते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक ही लाइन में ये चीज़ अगर क्रिएट करना चाहते तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे इनलाइन ग्रिड की मदद से। ठीक है, एंड उसके बाद कंटेंट यूज करेंगे, उसको कैसे हम करते हैं। तो यूज कंटेंट टू क्रिएट अ फैंटोमस कंटेनर हुज टेल चिल्ड्रेन एक्ट्स लाइक डायरेक्ट चिल्ड्रेन ऑफ द पेरेंट्स, यानी क्या होता है कि ये एक तरह का कंटेनर क्रिएट करता है। कंटेंट इसमें होता है कि एक तरह का कंटेनर क्रिएट होता है, तो उसमें उसमें क्या होता है कि हम खुद उसको एक चाइल्ड की तरह रख सकते हैं, यानी हम लोग उसके पहले हम लोग कोई मेन कंटेंट यानी मेन कंटेनर रख के उसके अंदर हम लोग इसको डाल सकते हैं कंटेंट, और ये इसमें भी चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल करके। और हम लोग टेबल की जो बात करेंगे उसमें देखेंगे टेबल रो को कैसे करते हैं, टेबल सेल, टेबल कैप्शन, टेबल कॉलम्स ग्रुप, टेबल हेडर ग्रुप, टेबल रो ग्रुप एंड टेबल फुटर ग्रुप, ये चीज़ हम लोग देखेंगे टेबल्स में। ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट डिस्प्ले का ये लास्ट टॉपिक होगा, जो हम लोग इसमें बात करेंगे हिडन को कैसे हिडन को कैसे यूज करते हैं। तो हिडन करना तो डिस्प्ले ना करना है, विजुअल करना है, विजुअलिटी करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग हिडन प्रॉपर्टी की मदद से देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अब VS कोड पे अपने और देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करके। तो हम लोग आ गए अपने VS कोड पे, और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करते क्या, यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो न्यू टर्मिनल पे जाते हैं और सर्वर को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग सर्वर को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है हमारे पास, तो यहाँ पे है npm रन स्टार्ट। जैसे आप ये लिखेंगे
तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने आपको ये नहीं पता कि सर्वर को कैसे क्रिएट करना है, क्या होता है सर्वर कैसे, तो आप लोग जाएं चैनल पे, वहाँ पे ऑलरेडी ये वीडियो कवर हो चुके हैं। तो आप लोग वो लेक्चर से देखें और उसको समझें कैसे होता है। अगर आप लोगों को तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने के लिए किया है, ठीक है। तो हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा सर्वर ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा 3000 पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं आया है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे हम लोग ग्रिड की बात कर लिए हैं, तो हम लोग ग्रिड की बात ना करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग इनलाइन ग्रिड। तो स्पैन की हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्पैन लिखते हैं और इसमें हम लोग क्लास लगा लेते हैं। और क्लास में हम लोग क्या लिखना है, इनलाइन ग्रिड, ठीक है, इनलाइन ग्रिड। हम लोग इनलाइन ग्रिड की क्लास को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कुछ क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हमको यानी कि जो कुछ बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे को दिखे, हम लोग जो इनलाइन में ग्रिड में करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ हमको क्रिएट करना होगा। तो अब हम लोग इस पेन को यहाँ पे कुछ बॉक्स को क्रिएट करते हैं, तो हम लोग इस पेन में ही करेंगे। तो हम लोग इस पेन लिखते हैं और इसमें हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग राउंड की क्लास डाल देते हैं, जिससे कि हमारा बॉक्स जो है वो थोड़ा सा राउंडेड दिखे हमको। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं और राउंड की क्लास। आपने नहीं देखा राउंड को कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, तो आप लोग चैनल पे जाएं, वहाँ पे देखें, सारी चीज़ें हम लोगों ने बता रखी है। तो वो हमारे पास कुछ है, हम लोग यहाँ पे ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए और देख लेते हैं कोई सा, ये वाला रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि जब हमको क्या करना, फॉर्म को क्रिएट करना है, अबाउट क्रिएट करना है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग होम को कर लेते हैं और हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे, ठीक है, इसको अबाउट अस कर लेते हैं। इसको अबाउट अस कर लेते हैं, इसको हम लोग कुछ कर लेते हैं कॉन्टेक्ट अस, इसको हम लोग कॉन्टेक्ट अस कर लेते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज कर लेते हैं इसको। ये अब हमारे पास हो गया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, तो ये हमारा पेज यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारे पास कुछ कंटेंट आ चुका है ना। अब हमको इनलाइन ग्रिड को ये जो हमारा ऐसे आ रहा है, इसको हम लोग इनलाइन में एक ही लाइन में करना चाहते हैं, जिसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलते हम लोग को करना क्या है, हम लोग इनलाइन ग्रिड को जो स्टार्ट किए थे, और एक काम करते हैं कि हमारा बॉक्स के बैकग्राउंड भी कलर देते हैं, जिससे कि हमको बॉक्स थोड़ा सा यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बीजी कलर भी दे देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग बीजी कलर दे देते हैं कुछ कैसा, हम लोग रेड ये वाला रेड 600 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद ये राउंड, ये देखिए राउंड भी है और यहाँ पे इसका जो है हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और राउंड को ना देके यहाँ पे उसको हटा देते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यूज कर लेते हैं ऊपर, जिससे कि ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ऊपर यूज कर लेते हैं, जिससे कि ये हमको जो प्रॉब्लम हो रही क्लास में अलग अलग ना दिखे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे ये चीज़ डाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखो, अब हम लोगों को वहाँ पे एक ही करना है ना, तो इतने सारे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हटा देते हैं, सारे सब हटाते हैं और वहाँ पे हम लोग एक ही रखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अभी देखना तो एक में ही आ गया, अभी थोड़ा सा दिखता है, ठीक।
अब हमको इसको एक लाइन में लाइन करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है, ग्रिड और कॉलम्स को हम लोग कुछ करना है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग गैप दे देते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग गैप थोड़ा सा देते हैं। गैप हम लोग कितना देते हैं, केवल 3 पिक्सल का देते हैं। ठीक, और उससे परसेंट देखते हैं क्या है। तो ये देखिए इनमें सब में थोड़ा सा, और एक काम करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा एक्स में मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन दे देते हैं हम लोग, कितने दे देते हैं, 5 पिक्सल। तो ये देखिए ये थोड़ा सा इधर आ गया है ना, और ये थोड़ा सा राउंड देखो, अभी इसके लिए साइड कर देते हैं। अभी ठीक लग रहा है। अब हम लोग इसको लाइन में लाते हैं, तो लाइन में करने के लिए हमको करना क्या है, इसमें हम लोग कॉलम्स को करना है। तो यहाँ पे लिखना है ग्रिड और ग्रिड कॉलम करना है। हम लोग कॉलम कितने हम लोग क्रिएट कर लें, 4 क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखना, ये देखिए क्या हुआ, जो हमारा ये नीचे भाग रहा था वो एक कॉलम में आ गया। यानी कि जितना भी कंटेंट लिखेंगे अब हम इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक इमेज कहीं से लाते हैं रैंडम यूजर से, और यहाँ पे जनरेट, और यहाँ पे यूजर्स पे चलते हैं, और यहाँ पे हमको कुछ इमेज कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी इमेज ये वाली सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इस इमेज का एड्रेस को कॉपी करते हैं, और इससे पहले हम लोग IMG को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इसको डाल देते हैं लिंक को, और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट फाउंड। अगर इमेज नहीं दिखे तो यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा दें। अभी देखिएगा यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखिए तो वो इमेज हमारे पास आ गई। तो ये सर्विस नीचे क्यों आ गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे केवल 4 कॉलम्स बता रखे। अगर हम इसको 5 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये देखिए है ना, तो अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इजीली हम लोग इजीली यहाँ पे एंकर टैग, यहाँ पे जो स्पैन यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग एंकर टैग यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग दोबारा से कॉपी करना और मतलब दूसरा कॉलम क्रिएट करना हो तो सिंपल से हम लोग इस चीज़ को कॉपी करके ऐसे भी यूज कर सकते हैं। फिर से इसको जैसे करना होगा तो हम लोग ऐसे और भी कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तब देखिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग कैसे करना है, क्या करना है, तो हम लोग ये ग्रिड की मदद से इजीली कर पाते हैं। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग IMG को छोटा कर देते हैं ना, इसकी विड्थ को और हाइट को। तो यहाँ पे खास इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे विड्थ कर देते हैं हम लोग कितनी, इसकी विड्थ कर देते हैं हम लोग बॉक्स में 10 कर लेते हैं, और इसकी हाइट को भी 10 कर देते हैं। ठीक है, अभी करके एक बार देखते हैं क्या कितना रिस्पॉन्स है। तो ये देखिए अभी, ये देखिए अब ठीक आ रहा है ना। एक काम करते हैं, एक को हम लोग कमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले को हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये वाली क्लास को कॉपी करके इस नीचे वाले को भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी देखिए अभी बेटर दिख रहा, अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है तो यहाँ तक नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बेटर नहीं दिख रहा। हम लोग इसको बेटर और बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो करते क्या है, हम लोग सिंपल से इसी को बार बार यूज कर लेते हैं इसलिए। बाकी आप लोग को और जो चेंज करना तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे हमारे पास कितने 8 यानी कि 9 हमारे पास 9 कॉलम है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए तो हम लोग ये इजीली एक्स कर पा रहे हैं ना ग्रिड कॉलम्स की मदद से। ये इन लाइन में और इन लाइन के अंदर कॉलम्स है। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स। हम लोग अब कंटेंट्स की बात करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। ठीक, जिससे आपको ये
आपका कोड भी देना होता है, तो आप ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंटेंट के लिए हमने बताया था पहले हम लोग एक मेन कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मेन कंटेनर क्रिएट करते हैं div डॉट, यहाँ पे हम लोग एक जो कंटेनर को क्रिएट करेंगे उसको फ्लैक्स बॉक्स की तरह यूज करें, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्लैक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लैक्स और ये क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ठीक है। हम लोगों ने क्लास फ्लैक्स नाम क्लास स्टार्ट की, उसके अंदर हम लोग करते हैं क्या है फ्लैक्स 1 को क्रिएट कर लेते हैं, फ्लैक्स 2 फ्लैक्स 4 ऐसे करके कुछ कर लेते हैं ना। तो हम लोग एक मेन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर और क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो div डॉट यहाँ पे फ्लैक्स 1 कर लेते हैं ना, फ्लैक्स 1। और इसके अंदर हम लोग करते क्या है कि ये हमारे पास क्रिएट हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये हमारे पास 1 है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 1, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं कंटेंट्स को, तो यहाँ पे लिखते हैं div डॉट कंटेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स, तो ये वाली क्लास हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हम लोग इसके अंदर भी से जो हमने ये क्रिएट किए थे, अब हम लोग इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इसको करके देखते हैं क्या दिख रहा है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास ये आ गई, ये एक अभी ये रिस्पॉन्सिव भी हो जाते हैं फ्लैक्स, ठीक है। अभी के लिए हम लोग करते हैं और इसके अंदर हम लोग कंटेंट के अंदर डालते हैं। ये हमारे पास, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 कर देते हैं, इसको हम लोग 3 कर लेते हैं और इसको हम लोग 4 कर देते हैं, ठीक है। और एक हम लोग नीचे और क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे नीचे और क्रिएट कर देते हैं, इसको हम लोग 5 कर देते हैं, 5। और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ क्या कि हमने जो कंटेनर को क्रिएट किया वो क्रिएट तो हो गया, लेकिन वो एक हम लोगों ने क्या किया था फ्लैक्स बॉक्स बनाया था ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे फ्लैक्स बॉक्स की वजह से वो लाइन में एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं। और हम जो दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ये क्लास यूज कर रहे थे ना, तो हम लोग ये वाली इतना कॉपी कर लेते हैं, कितना ये, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते थे जिससे कि हमको समझ में आए कुछ अलग अलग चीज़ें दिखें, ओके। हम लोग यहाँ पे नहीं डालना, ये यहाँ से हटाते हैं इसको, ठीक है। हम लोग केवल जहाँ बॉक्स को यूज करते हैं वहाँ पे करते हैं ना, ओके। यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, लास्ट में यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं, अभी ये हमारे पास ऐसे दिख रहा है। अभी इसके लिए हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं ना, इसमें हम लोग बॉक्स को क्रिएट किए हैं अलग अलग, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग मार्जिन तो दे सकते थे ना, ओके। तो हम लोग दे देते हैं MX से देते हैं, मैक्स ज़्यादा 2 दे देते हैं, ठीक है। तो सब में देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में देते हैं MX 2 और यहाँ पे भी MX 2 कर देते हैं और यहाँ पे भी MX 2 कर देते हैं लास्ट में, और यहाँ भी MX 2 कर देते हैं, ठीक है। और सेव करते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, इसमें क्या हम लोग फोर्थ वाले में बैकग्राउंड कलर नहीं दिए हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हुआ, हम लोग अलग अलग बॉक्स को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं फ्लैक्स की मदद से, ग्रिड कंटेंट, तो वो चीज़ें हमारे पास है। हम लोग फ्लैक्स बॉक्स के साथ साथ हम लोग कंटेंट्स को यूज करते हैं। अभी हम लोग इसको भी कमेंट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं टेबल की, जो हम लोगों ने टेबल की बात की थी इसको भी कमेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग टेबल की बात करते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल नाम की क्लास। तो सबसे पहले अभी हम लोग करना क्या है, तो div.table लिखते हैं, है ना।
तो हमारे पास ये टेबल की क्लास क्रिएट हो गई। और एक काम कर लेते, इस बार हम लोग करते क्या है, विथ जो है इसकी फुल कर देते हैं। जो हम लोग अभी विथ सेट कर देते हैं, आप तो विथ जितनी हमारी स्क्रीन होगी उतनी हमारी विथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टेबल, सबसे पहले हम लोग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टेबल हेडर होती है, टेबल की हेडर को क्रिएट करते हैं ना। तो यहाँ पे चलते हैं और टेबल की हेडर को क्रिएट करते थे। ड्यू डॉट टेबल हेडर, टेबल हेडर को क्रिएट करना होता है। तो हम लोग हेडर को क्रिएट करते हैं। टेबल हेडर और ग्रुप, यानी जो हमारा हेडर में ग्रुप है वो चीज़ हम लोग क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रुप। ओके, तो हम लोग हमारे पास आ गया। और ये अब हमारे पास टेबल की ग्रुप भी क्रिएट हो गई। अब उसके बाद हम लोग के पास क्या होता है, रो होता था, तो हम लोग रो को क्रिएट करना होता है ना। तो अब हम लोग इसके अंदर रो को क्रिएट करना होगा। तो ड्यू डॉट रो, टेबल रो होता ना, टेबल रो। तो अब हमारे पास टेबल रो भी क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर हम लोग सेल को क्रिएट करना है, यानी जो टेबल के रो के अंदर हम लोग जो कॉलम्स करते हैं वहाँ पे वो सेल होते हैं वो भी क्रिएट करना होगा ना। तो अब हम लोगों के पास, अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे ड्यू डॉट टेबल और यहाँ पे लिखना क्या है, सेल। अब हमारे पास टेबल सेल भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ कंटेंट डालते हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ पे कुछ डालते हैं, जैसे कि होम। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिंपल नंबर डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जो डालना डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग सेम चीज़ यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर टाइम। ठीक है, अब हम लोग इतना कर लेते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। चलते हैं, तो ये देखिए हमारे पास वही जो हमने किया था वो हमारे पास कुछ आ गया कंटेंट। ठीक है, हम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको हम लोग 4 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये रो आ गई। ये रो को ही हम लोग यूज कर लेते हैं दोबारा से। तो अभी देखना, अब हमारे पास बहुत सारी रो आ गई। एक काम कर लेते हैं कि इसमें इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर ये वाला दे लेते हैं। इस रो का हम लोग बैकग्राउंड कलर ये रख लेते हैं और इसका हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। ये वाले का भी हमारे पास इसका नहीं है, इसका हम लोग ये वाला बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं। इसमें हम लोग कोई दूसरा बैकग्राउंड कलर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग दूसरा कलर इसकी जगह पे यूज कर लेते हैं। हम लोग यूज कर लेते हैं ये वाला। ठीक, और यहाँ पे भी हम लोग यूज कर लेते हैं दूसरा कलर। कौन सा था, ये था। ठीक है, अब हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर आ गए। तो अब अलग अलग हमारे ये देखिए, एक काम कर लेते हैं ना। अब देखिए ये रिस्पॉन्स भी है इसका थोड़ा सा ठीक आ गया। अभी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं, हम लोग रिस्पॉन्स की मदद से करते हैं। और एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं, जो हमारा टेक्स्ट कलर है उसको हम लोग कर लेते हैं वाइट। तो जितना इसके अंदर टेक्स्ट कलर तो हम लोग इसके अंदर ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट कलर को वाइट कर देते हैं, जो हमने सिर्फ क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम लोग इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं वाइट। जैसे वाइट लिखें तो इसका हमारे पास वाइट आ जाएगा, हमारे पास टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। अब देखिए हमने जो क्रिएट किया वो हमारे पास टेक्स्ट कलर वाइट आ गया। तो पहले रो की पहले कॉलम से ये है, दूसरे रो की दूसरी कॉलम से ये है, कि हम लोग ऐसे इजीली क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग
क्रिएट करते रहे कैसे क्या करना है। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बची है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हिडन प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, और हम लोग लास्ट में हमारे पास बची है हिडन की प्रॉपर्टी, तो हम लोग जल्दी से उसको ख़त्म करते हैं। ओके, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक फ्लैक्स बॉक्स भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, फ्लैक्स। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं क्लास हिडन, तो ड्यू डॉट हिडन, और यहाँ पे हम लोग कुछ 0 डाल देते हैं, 0 डेटा। अभी देखना, हम लोग ये कन्वर्ट करते हैं ड्यू, हम लोग केवल इसमें क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग नहीं हिडन नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग 3 और 4, तो अभी देखना आपको फर्स्ट वाली जो हमने किया वो हमको नहीं दिखेगा, तो 3 करना है ना, इसको हम लोग 4 कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और ये देखिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम लोग br टैग लगा लेते हैं, जिससे कि br टैग br, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं लगानी, यहाँ पे नीचे अब कुछ है नहीं, सेव भी तो करना होगा ना, तो इसको हम लोग सेव हम लोगों ने तो br टैग लगा, अच्छा हम लोगों ने br टैग तो लगा दिया, लेकिन हम लोग तो फ्लैक्स बॉक्स ही बना रहे हैं ना, तब भी हमारे पास br टैग काम ही नहीं करेगा। एक काम कर लेते हैं ना, हम लोग फ्लैक्स बॉक्स को ही हटा देते हैं ना, हम लोग br टैग लगाने की जरूरत ही ना पड़ेगा, तो हम लोग इसको हटाते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये नीचे आ गया, ठीक है। तो हम कोई प्रॉपर्टी को हिडन करना है तो हम लोग हिडन की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये हम लोग 0 मतलब फर्स्ट रो को हम लोगों ने क्या किया, हिडन कर दिया, जिससे कि हमको नहीं शो हो रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लियर को कैसे यूज करते हैं टेलविन CSS में, हम लोग देखेंगे अच्छे से। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप इजीली वीडियो को एक्सेस कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू विल नेक्स्ट टाइम।